देखिए, ममता जी के साथ जैसा उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सूद सहित तो वापस करने ममता जी आ रही हैं यूपी में। बिल्कुल दिखेंगी, 100% दिखेंगी। अभी ममता की चर्चा, अभी तो देखिए कितने पहलवान आ रहे हैं, वो जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? जब ब्रिजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ सकते हैं तो मुख्तार अंसारी क्यों नहीं हमारे सिंबल से लड़ते? गृह मंत्री कोरोना में दिल्ली में बोलते थे कि जमाती थूक रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है, और वही गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के मुजफ्फरनगर में थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं घरे घरे। भुला गए क्या? ये बता तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, दवाई, इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में है मंत्री, रोहिणी आयोग का क्या हुआ? है हिम्मत जवाब देने की? 7 हफ्ते के अंदर रोहिणी आयोग लागू करने के लिए पीएम ने कहा था। क्या जबान है बोलने की उनको कि रोहिणी आयोग के संबंध में बात कर लें? 3 अनुप्रिया पटेल, उनसे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग का क्या हुआ, आप जवाब दो। उन्होंने 7 हफ्ते में रिपोर्ट लागू करने की बात किया था, और धीरे धीरे कितना दिन बीत गया, 17 में कहा था, आज 22 हो गया। हिम्मत नहीं बोल रहे हैं, बोलने की है। और दूसरी चीज आप सोच लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, पिछड़ों का आरक्षण दलितों का लूटा गया, बोलने की हिम्मत तो नहीं पड़ी। पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बोलने की हिम्मत नहीं। और सबसे ज्यादा किसानों नहीं के बिरादर हैं। कुल 4 जात हुआ योगी जी मोदी जी का, 2 कहे हैं, हमको भूल गए। आपको तो भूल ही गए हैं पूरी तरीके। 3 हम बता दें उनका उत्तर। नहीं, हम 3, 2 लड़के गए हैं, 3 लड़के हैं। 2 अपराधी नहीं, 3, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 हैं। ये तीनों बन रहे हैं परमाणु बम। तो महाराज जी और ये 10 तारीख को बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। हम जहाँ खड़े हैं, 5 साल योगी जी सरकार रही है, 1 पैसे का विकास यहाँ नहीं हुआ है। किसी से यहाँ पूछ लीजिएगा। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नागपुर में उनके नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। योगी जी अगर माफिया की बात करते हैं तो योगी जी अपने गृहबान में झांक के देखें। जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसी दिन उसके पहले उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे थे। मुख्यमंत्री तो काल में उन्होंने अपना मुकदमा वापस किया। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने वापस किया है। 156 मुकदमे विधायकों के पास थे, और उसको उन्होंने वापस करने की कोशिश किया। और तो और संगीत सोम का हैं, साधु बाबा हैं। सुरेश राणा साधु बाबा हैं, और खुद योगी जी साधु बाबा हैं। जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, वो दूसरे को क्या बताएगा? पहले अपना मुकदमा देख लें। देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत बोलते हैं, लेकिन कभी मिल जाए तो उनसे पूछिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब जाते हैं, नवाज शरीफ की पत्नी को साल भेंट करते हैं, चाय पीते हैं और बिरयानी खा के लौट आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं, वहाँ जिन्ना के मज़ार पे चादर चढ़ा के आते हैं। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं कि भाजपाई उसी में बैठ के जाएंगे, वहाँ बिरयानी खाएंगे और टिफिन में भरेंगे और लेके आएंगे। ये तो उनका प्रेम है। हमारा जो प्रेम है, आज बुनकर को सब्सिडी चाहिए। बुनकर का जो पावरलूम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा कर दिया बिजली का बिल, उसको जो है हमको सस्ता करना है। देखिए, वो उनके पास रोजगार देने के लिए नौजवानों को कुछ है नहीं, शिक्षा एक समान अनिवार्य फ्री करने की बात है नहीं, महंगाई कम करने के लिए उनके पास कहिए तो कहते हैं कि देशद्रोही हो। उनसे कहो कि जातिवार जनगणना करा दो तो कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो। आप उनसे कहो कि जो अन्ना पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहा है तो कहते हैं ये कहाँ हो रहा है। हम भीतर बतिया रहे हैं, अब पर्दे पर जब आपके आएगा तब बताएंगे। अरे हम न करते थे, हम करते रहेंगे। अरे हम करते रहेंगे। हमारी सरकार थोड़ा बन रही है, मोर्चे की सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद तो विचार किया जाएगा। नहीं कौन उम्र वो आएंगे, आवेदन करेंगे तो लड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, आवेदन तो हमारा तब तक होता रहेगा जब तक अंतिम दिन पर्चा। वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। कौन कहता है
जब तक कोर्ट नहीं, जब तक कोर्ट सजा न दे दे तब तक हम अपराधी नहीं मानते। नहीं नहीं तो ये कहती है नहीं, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है। हमरे पहले रजिस्टर नंबर 8 तो हो नहीं, उधर थाने पर हो। हमरे पहले तो वोटर लिस्ट हो, उमर नाम बा जेकर वोटर बा, वही से हम वोट मांगत थे, वही के लड़ावत है। वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। लड़ रहे हैं कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के साथ हैं। तीन सवारी वाली बात बोल दीजिए। देखिए, ट्रेन में 70 सीट होती है और 300 आदमी वो डब्बा में जाते हैं ट्रेन में, है ना, और चालान नहीं होती है उस रेलगाड़ी की। 9 सवारी पे जीप पास होती है और 22 लोगों को लेके जाती है, उस पे चालान नहीं होती है। और 2 सवारी पे मोटरसाइकिल है और 3 सवारी कर लेते हैं तो चालान क्यों होती है? सरकार बनने के बाद 3 सवारी फ्री। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।